हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड पेपर की तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपको 10 बहुविकल्पीय दिख रहा होगा, लेकिन इस 10 बहुविकल्पीय के माध्यम से मैं लगभग 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को निपटारा करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे गए हैं। और अगर आप बहुविकल्पीय के और भी वीडियोज़ आप पढ़ना चाहते हैं तो 12th हिंदी 2025, क्या भैया जी, तो 12th हिंदी 2025, 12th हिंदी हिंदी 2025 करके क्या है, तो एक प्लेलिस्ट है। वहाँ पे आप जाकर सभी हिंदी की वीडियोस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप अगर फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री का भी है, मैथ का भी है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, ठीक है। सबको प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम चलिए देख लेते हैं विजक किस काल की कृति है। तो किस काल की कृति हो जाती है मेरे भाई, तो ये भक्ति काल की कृति हो जाती है विजक, ठीक है। अगर भैया जी मैं आपसे पूछ लूं कि भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए, तो कौन हो जाएंगे जी, कबीरदास हो जाएंगे, ठीक है। कबीरदास भक्ति काल के कवि हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, किन्हीं दो प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए, तो कौन कौन हो जाते हैं। पहला हो जाते हैं अज्ञे, ठीक है। और दूसरा कौन हो जाते हैं, तो धर्मवीर भारती जी हो जाते हैं, ठीक है। अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछ लूं कि अज्ञे की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे कि नहीं, जल्दी बताइए। एक क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। एक हो जाएगा मेरे भाई तार सप्तक, तार सप्तक, ठीक है। और दूसरा आपको कमेंट में बताना है, ठीक है जी। अगला देखिए, साहित्य लहरी के लेखक हैं, तो साहित्य लहरी के लेखक कौन हो जाते हैं, तो सूरदास जी हो जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूरदास जी की किन्हीं और दो कृतियों के नाम लिखिए, तो कौन कौन सी वो कृतियां हो जाती है सूरदास की, तो कौन कौन सी हो जाएगी। एक हो जाएगा सूर सागर, क्या हो जाएगा जी, सूर सागर, सूर सागर, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, सूर सरावली, सूर सरावली, ठीक है। इन दोनों के भी लेखक कौन हो जाते हैं, तो सूरदास जी हो जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगला देखते हैं, वैदेही वनवास के लेखक हैं, तो इस वैदेही वनवास के लेखक कौन हो जाते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हो जाते हैं, ठीक है। अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछ लूं कि हरिऔध जी की किन्हीं और दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप बता देंगे कि नहीं, वो कौन कौन सी दो रचनाएं हो जाएगी मेरे भाई। तो देखिए, पहला क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। और एक और क्या हो जाएगा, रस कलश, रस कलश। इन दोनों के लेखक कौन हो जाते हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हो जाते हैं। अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछूं कि हरिऔध जी किस युग के कवि थे, तो आपका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, परिवर्तन के लेखक कौन है, तो परिवर्तन के लेखक कौन हो जाते हैं, सुमित्रानंद पंत जी हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि सुमित्रानंद पंत जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप बता देंगे कि नहीं, वो कौन कौन सी रचनाएं हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सी रचनाएं हो जाएगी। वीणा ग्रंथि, ठीक है। इन दोनों रचनाओं के लेखक कौन है, पंत जी हैं। अगर आपका इजाजत हो तो कुछ और लिख दूं, जैसे वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन, ठीक है। चिदम्बरा, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। ये सबके लेखक कौन हो जाते हैं, तो पंत जी हो जाते हैं। कितनी रचनाएं हमने बता दिया, 1 2 3 4 5 6 और एक लेकर 7। तो हमने पंत जी की 7 रचनाएं आपको बता दिया, ठीक है। ध्यान में रखना, 7 प्रश्न तो यही हो गए मेरे भाई, एक ही प्रश्न से, ठीक है। तो हम लगभग 20 से 30 प्रश्न खत्म करेंगे इस 10 बहुविकल्पीय के माध्यम से, ठीक है। इन
जो हमने रचनाएं बताया पंत जी की, इसी में से बदल बदल के पूछ सकता है कि चिदम्बरा के लेखक कौन है, तो पंत जी है, ठीक है। ऐसे करके पूछ सकता है, इसीलिए हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया। अगर इसी में एक और प्रश्न आपसे पूछूं कि पंत जी का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, तो 1977 में हुआ था। ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। अगला देखिए, सप्तवर्णा के लेखक हैं, तो सप्तवर्णा के लेखक कौन हो जाते हैं, तो महादेवी वर्मा जी हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि महादेवी वर्मा जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो क्या क्या हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा मेरे भाई दीपशिखा, एक हो जाएगा दीपशिखा, और एक क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। इन दोनों के लेखक कौन हो जाती हैं, तो महादेवी वर्मा जी हो जाती हैं। अगर भैया मैं आपसे पूछ लूं कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1907 में। मृत्यु कब हुआ था, तो 1987 में। ध्यान में रखना मेरे भाई, ठीक है। अगला देखिए, विसल देवरासो के रचयिता कौन है, तो विसल देवरासो के रचयिता कौन हो जाते हैं, नरपति नालह जी हो जाते हैं। अगर इसमें आपसे प्रश्न पूछूं कि नरपति नालह किस युग के कवि हैं, तो किस काल के हो जाते हैं, आदिकाल, आदिकाल के कवि हो जाते हैं, समझे जी। अगला देखिए, पद्मावत का रचना काल है, तो पद्मावत किस काल की रचना है, तो रीति काल की रचना हो जाती है। और इसके लेखक कौन हो जाते हैं पद्मावत के, तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाती हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या हो जाते हैं, पद्मावत के रचयिता हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, शिवराज भूषण के लेखक कौन है, तो शिवराज भूषण के लेखक क्या, भूषण जी हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला है कि जयशंकर प्रसाद कवि हैं, तो किस युग के कवि हो जाते हैं, छायावादी युग की। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि प्रसाद जी की कोई दो रचनाओं लिखिए, तो कौन कौन सी हो जाएगी, कामायनी हो जाएगी, और क्या, आंसू हो जाएगी। इन दोनों के लेखक कौन हो जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। तो यही है आज का बहुविकल्पीय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं, काफ़ी VVI हैं जो आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मन लगा कर पढ़िए, इसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफ़ी ज़्यादा करीब है। जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जैसे रात के अभी 1:30 बजने वाले हैं और मैं इतनी रात को आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या करिएगा, सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, और प्लीज़ इतनी शिद्दत से मेहनत करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाना, ठीक है, ताकि अपना एजुकेशन साथी का परिवार आगे बढ़े, ठीक है। और आपको जो भी डाउट हो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लाऊंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। यही करना है, बाकी बोर्ड एग्जाम का समय है, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना मेरे भाई, पढ़ते रहिए, हर विषय पर टाइम दीजिए, और सभी विषय की तैयारी आप प्लेलिस्ट से करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का, ठीक है। बस यही करना है, तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। और ध्यान रखना मेरे भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा के पहले भी, परीक्षा के बाद भी, और परीक्षा के समय भी एजुकेशन साथी आपके साथ है। कॉन्फिडेंस रखिए, अपने पे विश्वास रखिए कि हम जो है 95% लाएंगे, ठीक है। और ये कर लीजिएगा तो आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप प्लेलिस्ट से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू।